जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। जैसा कि आपको पता है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने ब्लूप्रिंट जारी कर दिया है। तो उस ब्लूप्रिंट को भी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। आपको पता होगा भी उस ब्लूप्रिंट के अनुसार अगर हम बात करें तो जो आपका लास्ट चैप्टर है, 12वां चैप्टर थर्ड बुक का संविधान का निर्माण चैप्टर का जो नाम है, तो उसमें यह बताया गया है भी इस साल उस चैप्टर से 4 नंबर का निबंधात्मक प्रश्न आने की संभावना है, वो रहेगी। तो बहुत से बच्चों के ये कमेंट थे भी सर इस चैप्टर में से तो कभी बड़ा प्रश्न आया ही नहीं। हाँ, पिछले 2-3 साल से नहीं आया, लेकिन उससे पहले इस चैप्टर से भी बड़े प्रश्न हैं वो आते रहे हैं। तो हमें ब्लूप्रिंट को भी एक आधार मानना है। हो सकता है इस बार उस चैप्टर से भी बड़ा प्रश्न आ जाए, जैसा कि ब्लूप्रिंट और जो मॉडल पेपर आया उसके अंदर जो दर्शाया गया है। तो फिर उसके बाद में काफी कमेंट ऐसे भी थे, सर आप उस चैप्टर में बनने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं हिस्ट्री के अंदर वो सारे बता दीजिए। तो आज मैं आपको वो प्रश्न ही बताने जा रहा हूं भी अंतिम चैप्टर में कौन से 5-7 प्रश्न जो महत्वपूर्ण बन सकते हैं, क्योंकि छोटा सा चैप्टर है, आप उसको अच्छे से कवर भी कर सकते हो। ध्यान रखिएगा, आपको इन प्रश्नों को 3 नंबर और 4 नंबर के प्रश्नों के हिसाब से, हो सकता है निबंधात्मक नहीं तो उस चैप्टर से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ सकता है, लेकिन जो भी बड़े प्रश्न इसमें बनते हैं वो आप देख लीजिएगा। जैसे एक प्रश्न है, संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने एक मजबूत केंद्र सरकार की आवश्यकता पर बल क्यों दिया, या आप ये तैयार कर सकते हो संविधान सभा में कौन से 6 सदस्यों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रही। इसमें वो त्रिगुट वाला प्रश्न भी बनता है जो इसी के अंदर आ जाता है, उनकी भूमिका पर प्रकाश डालिए। 2 प्रश्न आप इनको तैयार कर सकते हो। 2 ये हैं, संविधान सभा ने भाषा के विवाद को हल करने के लिए क्या रास्ता निकाला, व्याख्या कीजिए। अथवा में है, भारतीय संविधान में विषयों की 3 सूचियां और जो अनुच्छेद 356 है उसको उल्लेखित कीजिए, उसके बारे में बताना है। तो 2 प्रश्न ये हो गए। 2 प्रश्न ये हैं, संविधान सभा में पृथक निर्वाचिका की मांग किसके लिए की गई थी, ये मांग किसने उठाई और इसका क्या परिणाम रहा, मेन चीजें इसमें बतानी है। अथवा संविधान सभा के कम्युनिस्ट सदस्य सोमनाथ लाहिड़ी ने संविधान सभा की चर्चाओं को ब्रिटिश साम्राज्यवाद का शाह साया बताया, क्यों बताया ये बताना है, इसकी व्याख्या करनी है। या फिर महात्मा गांधी को ऐसा क्यों लगता था कि हिंदुस्तानी राष्ट्रीय भाषा होनी चाहिए। अथवा में है, भारतीय संविधान निर्माण से पहले के वर्ष काफी उथल पुथल वाले थे, क्यों। एक नंबर के लिए तो चैप्टर को अच्छे से पढ़ना ही है, अपनों ने पहले भी एमसीक्यू के अंदर अभ्यास कर लिया है। ये 3 नंबर और 4 नंबर के लिए ये 7-8 क्वेश्चन आपके सामने हैं। कोशिश कीजिए इन प्रश्नों को तैयार करने की। फिर भी आपको मेरी हेल्प की कोई जरूरत महसूस हो रही है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, आई ट्राई माई बेस्ट। आगे भी आपके लिए एमसीक्यू प्रैक्टिस और जो बड़े क्वेश्चन या किस प्रकार का पेपर आने की संभावना रहेगी उसके ऊपर भी बात है वो करते रहेंगे। अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर किया करें ताकि उन बच्चों को भी, आपके साथियों को भी फायदा है वो इन चीजों से मिल सके। चलिएगा, फिर मिलते हैं अगले वीडियो क्लास में। तब तक जय हिंद, जय भारत।